जितने भी गवर्नर रिटायर हुए हैं उन सब के पास अभी तक सिक्योरिटी है। मेरी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह हटा ली गई है लेकिन अगर मेरे पे कोई अटेम्प्ट भी मारना तो अलग, अगर अटेम्प्ट भी हुआ तो वो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। बयान दिया ऐसा कि भाजपा के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। अपनी पार्टी पर बेखौफ अंदाज में निशाना साधने वाले सत्यपाल मलिक ने अब क्या ऐसा कह दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। भाजपा पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले लेकिन हमेशा उसी पर सवाल खड़े कर देने वाले सत्यपाल मलिक अपनी बेबाकी से बयान देने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। जी हां, एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है कि भाजपा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को Z+ सुरक्षा अब नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद सत्यपाल मलिक ने एक निजी चैनल से खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस मुख्यालय से इस बात की सूचना मिली है कि मेरी Z+ सुरक्षा हटा दी गई है। मुझे बस एक PSO दिया गया है, वो भी बीते 3 दिनों से नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब गवर्नर था तो मैंने ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग की थी। साथ ही मेरे कार्यकाल में ही धारा 370 भी हटाई गई। मैं बताऊं तो आज तक जम्मू कश्मीर में जितने भी LG रही हैं यानी कि गवर्नर रही हैं उनके सबके पास सुरक्षा रही है। ऐसे में मेरी ही सुरक्षा क्यों हटाई गई है ये समझ नहीं आ रहा है। सुरक्षा ना मिलने की स्थिति में अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए केंद्र सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक बीते लंबे समय से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और खासकर किसानों को लेकर बनाए गए कानून के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। उन्हें पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है और वो आती जाती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को जमकर लपेटे में लिया था और हमला बोलते हुए कहा था कि इससे सेना जो है वो कमजोर हो जाएगी और 3 साल के सेवा के जवान में बलिदान का जो जज्बा है वो भी नहीं रहेगा। मलिक जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश में कई तरीके की जो है वो लड़ाई अब शुरू होने वाली है। किसान फिर से आंदोलन करेंगे तो नौजवान भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी जी को समझना चाहिए कि सत्ता पावर तो आती है और जाती रहती है। इंदिरा गांधी की भी सत्ता चली गई थी जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता। एक दिन आप भी चले जाएंगे, इसीलिए हालात इतने भी न बिगाड़े कि जिसे सुधारा नहीं जा सके। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों का पक्ष लेते हुए कहा था कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट हो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मलिक ने यहाँ गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा था कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को कानूनी मान्यता दे देती है तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है। इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। जिस देश का किसान और जवान संतुष्ट होगा वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है, उस देश को कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए अपनी फौज और किसान को संतुष्ट रखिए। वहीं हमेशा से ही मलिक सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं तो जाहिर है कि कुछ राजनीतिक रिश्तों में कड़वाहट तो जरूर पैदा हुई होगी, लेकिन अब इस तरीके से सिक्योरिटी हटाना ये कई प्रकार के जो है वो सवाल खड़े कर देता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से Z+ जो सिक्योरिटी है वो हटाई गई है मलिक की, उस पर क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल बस मेरे साथ ऐसे इतना ही और तमाम ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब Jio TV पर भी।